बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक दोस्त के रेफरेंस से, हमारे एक साथी हैं, उन दोस्त के रेफरेंस से एक बहुत ही मुदब्बर व आला काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त शख्सियत से मुलाकात हुई। हमने उनके साथ PMM के एजेंडे के हवाले से कुछ तबादला ख्याल भी किया। मुख्तसर सा वो मुलाकात थी और मुख्तसर सा ताल्लुक़ था, जिसमें उन्होंने हमारे इस अमल को सराहा तो ज़रूर, लेकिन इसे एक मुश्किल काम कहा। यकीनन इस मुआशरे में शायद अखुवत के लिए, यकजहती के लिए, इंसानियत के लिए और अपनी आइडियोलॉजी के लिए बात करना एक मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान जो ये तहिया कर ले कि वो ज़ाती मफादात की तंग गली से निकलकर इज्तिमाई इंसानियत के मफादात के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहता है, तो शायद ये उसका ये फ़ैसला है, ये कोई चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि कामयाबियों का जो इंसार होता है वो इस्तकामत के ऊपर होता है। अगर कोई शख्स बाज़मीर इस बात को समझ लेता है, अपने उस फरीज़ों को, अपने दीनी, कौमी, इंसानी फरीज़े को समझ लेता है, अपनी आइडियोलॉजी को भांप लेता है, तो यकीनन उसके लिए उसके ऊपर खड़ा रहना, इस्तकामत के तौर पर असूलों के ऊपर खड़ा रहना ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये जो बताना चाह रहा था आपके आगे कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नगीने हमारी इस रियासत पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद हैं, जो असूलों की बात करना चाहते हैं, जो दीनी, कौमी और इंसानी फरीज़े को अपनी जद्दोजहद का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल, पहले भी ये कहा था, अब भी ये कहते हैं, तमाम वो इंटेलेक्चुअल, तमाम वो फ़हम फ़रासत रखने वाले अफराद, तमाम वो अहले दानिश, तमाम वो दर्द दिल रखने वाले जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं, अगर यहाँ पर एक छोटे से मफादात के लिए, एक छोटे से अरमान के लिए इस कल्चर में लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए, इंसानियत की बका के लिए, अपने नस्ल के लिए, बेहतरीन मुआशरे के लिए मुत्तहिद नहीं हो सकते? ये कौम तो, इस कौम में अगर हम देखें, मैं सिर्फ उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसी क़यादत आए, कोई ऐसी अंजुमन आए, कोई ऐसी बज़म बने, कोई ऐसी जमात बने जो असूलों की बात करे, जिसके कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो, जो इंसानियत का प्रचार करे, जो यहाँ पर हमारी दीनी आइडियोलॉजी को लेकर चले और यहाँ पर हकीकतन जितनी फैली हुई मायूसी है उसको ख़त्म कर दे और हमारी उम्मीदों को एक जद्दोजहद का हिस्सा बना दे। असल में जो कहने का उन तमाम इंटेलेक्चुअल से, तमाम फ़हम फ़रासत, अहले दानिश और तमाम वो दर्द दिल रखने वाले इंसानों से सिर्फ यही गुजारिश है, कौम तो इस वक्त अपाहिज है, मफलूज है। अगर हम अपने चौराहों पर चले जाएं, हम देखें तो एक हजूम सा है, एक भिखारियों का, जिन्होंने मासूम बच्चों को एक इंजेक्शन के ज़रिए, खामोशी का इंजेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, जैसे वो मैंने नहीं कभी देखा कि छोटे छोटे बच्चे वो चीख रहे हों, रो रहे हों, जिन्होंने उनको उठाया होता है वो भीख मांग रहे होते हैं, वो चुप होता है, खामोश होता है बच्चा, कोई भी शख्स उसे कुछ भी दे दे। बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि हम जिस मुआशरे की थोड़ी सी आपके सामने, यकीनन आप भी सब उससे आशना होंगे, हम देखते हैं कि एक सारा दिन, तपते हुए दिन में या ठिठुरती हुई सर्दी में सारा दिन काम करने वाला मजदूर हाथ में शॉपर लिए जब रात को वो छुट्टी कर कर निकलता है,
तो वो किसी भी सूफी बुजुर्ग के मज़ार के बाहर सिर्फ चंद टुकड़े रोटी के लेने के लिए या चावल का एक शॉपर भरने के लिए कि उसको घर में जाकर इसकी मौनत हासिल होगी, वो खड़ा होता है। हम देखते हैं कि नीचे छोटे छोटे वो अहलकार जो छोटी छोटी सी करप्शन करने पे मजबूर होते हैं, क्या अगर उनके पास वसाइल हों, अगर उनको ये सोसाइटी बा इज्जत तरीके से जीने का मौका दे, क्या वो भीख मांगेंगे? क्या वो सारा दिन मेहनत करने वाला मजदूर, किसान या कोई भी शख्स जो सारा दिन बोझ उठाता है, वो किसी सूफी बुजुर्ग के दरबार के बाहर खड़ा होकर अपनी उस हुर्मत को तार तार करता हुआ देखेगा? क्या वो छोटे छोटे से, मैंने पहले बताया आपको, अहलकार अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने ज़ाती मामलात के लिए, अपनी माँ बहन बेटी की तालीम के लिए, दुआई के लिए, क्या वो चाहेंगे कि वो अगर उनके पास वो वसाइल मौजूद हों तो वो इन चीज़ों में मुलव्वस खुदा न खासा हों? ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा आज़ाद रियासत में पैदा तो होता है, लेकिन वो मुआशी ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। एक मखसूस तबका है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, जो इस कल्चर के ऊपर आज भी एक ताकतवर हैसियत रखता है। जब तक हम इन तमाम जितने भी यहाँ पर जिसने हमारी तकसीम भी कर रखी है और उस तकसीम का बिलाशुबा अगर फ़ायदा किसी को मिल रहा है तो उसी तबके को मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर अपना किरदार अदा करना चाहिए जो इंसानी मुआशरे को बनाना चाहते हैं। मैं फिर यह कहूँगा कि जो यहाँ पर खुद और यकजहती के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, यहाँ पर लोगों को सिर्फ मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो क्या ये जिम्मेदारी बहैसियत इंसान ये हमारे पर आयद होती है? अगर होती है तो फिर तमाम उन जितने भी हमारे जो अकाबरीन हैं, जो मैंने पहले कहा, जो दर्द दिल रखते हैं इंसानियत के लिए, तो क्यों ना हम भी ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा यहाँ पर अपनी उस मूवमेंट के ज़रिए लोगों में नफ़रतें कम करने के लिए, उनकी तकसीम ख़त्म करने के लिए, उनके अंदर उनके यानी हकूक़ी बालादस्ती के लिए, अपनी सलामती के अदारों को मजबूत करने के लिए, क्यों ना हम भी अपनी तमाम जो तवानाई है, जो आवाज़ है, उसमें एक यकसुई लेकर आएँ, ताकि दूसरों तक ये एक मैसेज, ये एक पैगाम पहुँचे। मुश्किल काम से ही, लेकिन इसे चलते रहने से हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले वक्त में आसानियाँ पैदा फरमा दे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।